सबसे पहले जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि हमारी ऐप का आर्किटेक्चर क्या है। तो हमने जो आर्किटेक्चर चूज किया वो है हमारे पास MVP। अब हमारे पास मल्टीपल आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं। अब इसमें अगर हम MVP जो कि हमारे पास बनता है मॉडल, V से बन जाएगा हमारे पास व्यू, और P से हमारे पास बन जाएगा प्रेजेंटर। अब नाम से ये सिमिलर लग रहा होगा MVC से। MVC का क्या मतलब है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या होगा कि जो हमारा व्यू है जो कि UI है, UI जो है वो दोनों से रिक्वेस्ट कर सकता है, मॉडल से भी और कंट्रोलर से भी। जो है ना वो इंटरेक्ट, दोनों से उसकी इंटरेक्शन हो सकती है। और जो मॉडल और कंट्रोलर है इन दोनों की भी आपस में जो है वो इंटरेक्शन हो सकती है। तो हमारा कोड जो है कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा कि जो व्यू है वो मॉडल और कंट्रोलर दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है, और जो हमारे पास मॉडल और कंट्रोलर है ये भी दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास मॉडल क्या होगा? मॉडल के अंदर हमारे पास जो है ना ऐसी क्लासेस होंगी जिनके पास डाटा होगा, और व्यू हमारे पास क्या होगी? प्रेजेंटेशन होगी या फिर UI होगा। और कंट्रोलर का क्या काम होगा? कंट्रोलर का काम होगा कि जो डाटा है उसको पॉपुलेट करना है इनटू UI। जब भी UI रिक्वेस्ट करेगा डाटा की, तो वो उस डाटा को जो है वो पॉपुलेट करेगा UI के अंदर। अब MVP जो है ना इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी मॉडल के पास डाटा होगा, व्यू जो है वो हमारा UI होगा, और प्रेजेंटर जो है वो इस डाटा को जो है ना वो व्यू के अंदर पॉपुलेट करवाएगा। लेकिन यहाँ पे जो व्यू है ना वो इन दोनों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा कि वो मॉडल से भी करे और प्रेजेंटर से भी करे। व्यू जो है वो सिर्फ प्रेजेंटर से इंटरेक्ट करेगा, और प्रेजेंटर जो है वो आगे इंटरेक्ट करेगा मॉडल से। मॉडल वापस डाटा भेजेगा प्रेजेंटर को, और प्रेजेंटर जो है वो डाटा जो है वापस भेजेगा व्यू को। तो यानी हमारे पास जो है ना अगर सबसे एंड पे हमारे पास है ना ये व्यू, यानी जो हमारी स्क्रीन जो नजर आ रही होगी, और इससे पीछे अगर हमारे पास हो प्रेजेंटर, तो जो व्यू है वो प्रेजेंटर से डाटा की रिक्वेस्ट करेगा। प्रेजेंटर जो है वो इससे पीछे जो मॉडल्स होंगे हमारे, उन मॉडल से डाटा की रिक्वेस्ट करेगा। मॉडल्स जो है वो डाटा को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर वो जो है वो प्रेजेंटर को जो है वो सेंड करेगी, और प्रेजेंटर उन ऑब्जेक्ट्स से जो है वो डाटा को निकाल के UI यानी व्यू के अंदर जो है वो उनको पॉपुलेट करेगा। तो हमारा जो व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर के साथ जो है ना इंटरेक्ट कर रहा है। अब जो एंड्रॉइड का जो बिल्कुल वेरी बेसिक जो उसका आर्किटेक्चर है ना जो अपना, वो MVP से जो है ना वो ज्यादा मैच करता है। अब इसका क्या मतलब है? यानी जो हम एक्टिविटी बनाते हैं ना कोई भी, अगर हम उस एक्टिविटी को ये कंसिडर कर लें कि वो एक्टिविटी हमारी क्या है? वो प्रेजेंटर है, और जो हमारी XML वाली लेआउट है वो हमारा क्या है? वो व्यू है। तो हमारे पास जो है एक्टिविटी यानी जो XML है वो किससे रिक्वेस्ट करता है? वो एक्टिविटी से रिक्वेस्ट करता है डाटा के लिए। और एक्टिविटी जो है ना वो किससे आगे फिर रिक्वेस्ट करेगी? वो मॉडल से रिक्वेस्ट करेगी, यानी जहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है जिस क्लास के अंदर। अब हो सकता है कि हम वो मॉडल वाला जो पार्ट है वो भी इसी एक्टिविटी के अंदर ही इंक्लूड कर दें, पॉसिबल है, लेकिन फिर उससे जो है ना ये हमारा आर्किटेक्चर जो है ये MVP आर्किटेक्चर नहीं रहेगा। तो अगर हम जो है ना प्रेजेंटर से यानी जो हमारी एक्टिविटी है उससे जो डाटा वाला पार्ट है, जो उससे वो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट है, वो हम उससे सेपरेट कर दें, तो हमारे पास ये MVP आर्किटेक्चर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये जो मॉडल वाला पार्ट है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? जैसे मैंने ये बताया कि प्रेजेंटर जो है हमारी एक्टिविटी होगी, या फिर ये हमारा जो है ना ये फ्रेगमेंट होगा, और ये जो व्यू है हमारा ये हमारी XML वाली लेआउट होगी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ना एडिशनली एक और चीज भी काम कर सकती है, और वो क्या है? वो है अडाप्टर। और अडाप्टर जो है हमारे पास क्या, कब हम यूज करते हैं? जब हमारे पास जो है ना हमने लिस्ट व्यू क्रिएट करना है, या फिर हमने रिसाइकलर व्यू को यूज करना है, तो जो लिस्ट की फॉर्म में डाटा हमने प्रेजेंट करना है ना उसके लिए हम जो है ना अडाप्टर को यूज करते हैं। वो हमारा एज ब्रिज काम करता है। जो भी डाटा हमारे पास इस प्रेजेंटर के पास आएगा, प्रेजेंटर उस डाटा को जो है इस अडाप्टर के अंदर पास करेगा, और ये अडाप्टर फिर जो है ना उसको व्यू के अंदर पास करेगा। तो ये एज ब्रिज काम कर रहा होगा
प्रेजेंटर और व्यू के बीच में जब हमारा जो है डाटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आएगा। अब ये जो मॉडल्स हैं इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, इसके अंदर एक तो आ सकती है हमारे पास DTO क्लासेस। अब DTO क्लासेस क्या है, ये डाटा टू ऑब्जेक्ट क्लासेस है, या फिर सिंपली आप इनको ऑब्जेक्ट क्लासेस बोल सकते हैं। सपोज कर लेना हमारे पास एक यूजर की क्लास है, और उस यूजर की क्लास के अंदर कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी उसका नेम होगा, उसका ईमेल होगा, उसका जेंडर होगा, और उसके सेटर गेटर फंक्शंस होंगे। तो ये हमारे पास एक तो ये क्लासेस होंगी मॉडल्स के अंदर, और दूसरा हमारे पास जो है ना साथ में कुछ रिपोजिटरीज होंगी जो डेटाबेस से रिलेट करेंगी, या फिर हमारे पास जो है ना कुछ सर्विसेज की क्लासेस हो सकती हैं। अब रिपोजिटरीज जो है ना, ये जितना भी डेटाबेस से डाटा फेच होगा ना, वो सारा का सारा काम जो है वो ये रिपोजिटरीज करके देंगी। और उसके अलावा अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है या और कोई सर्विसेज वगैरह, सपोज कर लेना कि डेटाबेस से ना हमने मैसेजेस जो है ना वो फेच किए, वो मैसेजेस फेच करके हम मैसेज क्लास जो है ना, मैसेज क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना उसको हम स्टोर करेंगे उन मैसेजेस को। उन ऑब्जेक्ट्स में अब हो सकता है कि हमने उस मैसेजेस को करना है फॉर्मेट करना है, या फिर जो है ना उन मैसेजेस के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको हमने फिल्टर करना है, ताकि उसके अंदर कोई बैड वर्ड्स जो है ना ऐसे ना हो, या फिर और किसी किस्म की भी फॉर्मेटिंग करनी है, लाइक हेडिंग्स देनी है, या फिर कोई टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करना है। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं उस टेक्स्ट को, वो ये सर्विसेज की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करेंगी। और फिर उसके बाद ये जो सारा डाटा है हम वो किसको दे देंगे, प्रेजेंटर को दे देंगे, और प्रेजेंटर आगे जो है ना इनको यूआई के अंदर जो है ना वो लोड करवा देगा। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा MVP आर्किटेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसमें हम MVC क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है सर्वकार यही क्वेश्चन लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था, इस बार भी वो यही करेंगे। अब हम MVC को क्यों यूज नहीं कर रहे, MVC के अंदर एक तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम है नहीं लेकिन हमारे पास है जो, वो ये है कि ये मॉडल और कंट्रोलर दोनों से इंटरेक्ट करेगा। कंट्रोलर से मुराद आप यहाँ पे ये प्रेजेंटर भी ले सकते हो, यानी ये जो हमारा UI है वो एक्टिविटी से भी इंटरेक्ट करेगा, और ये जो मॉडल की क्लासेस है इनसे भी इंटरेक्ट करेगा। तो एक तो हमें इंटरेक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो कि नेचुरल फ्लो है एंड्रॉयड की एक्टिविटीज का, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब उसमें हमें करना क्या पड़ेगा कि जो हमारी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी या फ्रैगमेंट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, ये UI है। और फिर उसके बाद हमें एक कंट्रोलर की क्लास बनानी पड़ेगी, और कंट्रोलर के साथ जो है ना हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी मॉडल्स वाली। अब उस मॉडल्स वाली क्लास के को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स के अंदर, DTO क्लासेस, डिपॉजिटरीज, और उसके साथ सर्विसेज क्लासेस के अंदर। तो हमारी ये जो, और ये जो हमारा एक्चुअल UI होगा ना, जो कि XML की वाली फाइल होगी, वो सेपरेट होगी, उसको हम इस आर्किटेक्चर के अंदर कंसिडर ही नहीं कर रहे होंगे। यानी हमारी ये जो एक्टिविटी होगी इसको हम UI कंसिडर करेंगे, हम एक सेपरेटली कंट्रोलर की क्लास बनाएंगे। इस कंट्रोलर की क्लास से जो है ना एक्टिविटी जो है वो डाटा को रिक्वेस्ट करेगी, या फिर वो डायरेक्टली मॉडल से ही रिक्वेस्ट कर लेगी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि UI की कंट्रोलर के साथ और मॉडल के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्शन हो सकती है। समटाइम्स जो है वो मॉडल से डायरेक्टली डाटा ले लेगी एक्टिविटी, यानी ये जो UI है। समटाइम्स वो कंट्रोलर से जो है वो डाटा की रिक्वेस्ट करेगा। कंट्रोलर आगे क्या करेगा कि जो मॉडल की ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं इनको यूज करके डाटा को एक जो है ना वो सेंडेबल फॉर्म के अंदर बना के वापस एक्टिविटी को दे देगा। तो ये दोनों तरह से काम कर सकता है कि एक्टिविटी कंट्रोलर से भी डाटा की रिक्वेस्ट करे, कंट्रोलर आगे जो है वो मॉडल से डाटा लेके फिर उस डाटा को वापस एक्टिविटी को पास करे, जो कि हमारा यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, UI है। और फिर ये जो एक्टिविटी है, हो सकता है समटाइम्स वो डाटा से जो मॉडल्स हैं उनसे डायरेक्टली डाटा ले ले, वो कंट्रोलर से डाटा के लिए रिक्वेस्ट ही ना करे। तो यूं भी ये काम कर सकता है। आई होप सो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो वाइवा की प्रिपरेशन के लिए ये मैं वीडियोस बना के अपलोड कर देता हूँ। अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी जितना मैंने कोड लिखा है वो भी सारा साथ में समझा देता हूँ, और इस तरह की जो कंसेप्चुअल चीज़ें बीच में यूज़ होंगी वो भी मैं सारी जो है ना वो आपको भेज देता हूँ, तो तैयारी कर लो अच्छे से।